उत्तराखंड में 14 फरवरी को हुए 5वीं विधानसभा का चुनाव के बाद अब सबकी निगाहें 10 मार्च पर टिकी हैं कि कौन सा विधायक सदन में पहुंचता है और किसके सिर से ताज छिनता है। साथ ही क्या भाजपा दोबारा से सत्ता में आती है या फिर कांग्रेस सत्ता बनाती है। वहीं यमकेश्वर से कांग्रेस प्रत्याशी ने चुनाव के बाद अपनी जीत को लेकर क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अमित रतूड़ी और आप देख रहे हैं देवभूमि न्यूज़। उत्तराखंड की बात करें, 10 मार्च को पत्ते खुलेंगे, किसकी सरकार बनती है, किसकी नहीं बनती है, कौन सा विधायक विधानसभा में पहुंचता है। तो ऐसे में चूंकि अगर हम आज की बात करें तो आज 7 तारीख हो चुकी है। 2 दिन के बाद 10 तारीख से मतगणना शुरू हो जाएगी और हमारे साथ यमकेश्वर से बात करने के लिए विधायक जो प्रत्याशी हैं शैलेंद्र रावत जी मौजूद हैं। सर, वक्त काफ़ी कम रह गया है, 10 तारीख को चुनावी परिणाम के नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। जीत को लेकर किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्योंकि अब चुनाव भी हो चुके हैं 14 मार्च को, इस समय आपको कैसा माहौल लग रहा है, क्या लग रहा है? पूरी तरीके से पूरे प्रदेश में माहौल है कि परिवर्तन का, और लोगों ने नारा भी दिया परिवर्तन का। और जहां तक मेरी विधानसभा का विषय है, बहुत बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पीड़ित होकर जो है कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में मैं था और मेरे साथ समर्थन देने आए हैं। मैं उनका धन्यवाद करता हूं। क्योंकि विकास का कोई विषय नहीं रहता भारतीय जनता पार्टी का, केवल कहीं चेहरा बदल देते हैं तो उससे फिर छल लेते हैं। ये पूरी जनता समझ चुकी है कि बदलाव करना है, और बदलाव के कारण कई थे। महंगाई थी, बेरोजगारी थी, सरकारी नौकरियों जो लगनी थी शिक्षित बेरोजगारों की वो नहीं लगी, सड़कों के बहुत बुरे हाल थे, दयनीय स्थिति थी, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं थे, अस्पतालों में उपकरण खरीदे तो टेक्नीशियन नहीं थे। तो ये बहुत बड़ा आधार था जनता के पास वोट मांगने का, और जनता ने स्वीकार किया और जनता परिवर्तन कर रही है। बल्कि हमारे यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी ने के लोगों ने मंच में आके कहा कि 2022 में शैलेंद्र और 24 में नरेंद्र, ये नारा उन्होंने दिया है, मैंने नहीं दिया। तो ये तक उन्होंने कहा, तो इसका मतलब वो पीड़ित थे, बहुत सरकार के जो कार्यकलाप थे उससे पीड़ित होकर जो है कांग्रेस के मंच में हमें समर्थन करने आए। शिवहर के विधायक महेंद्र भट्ट हैं भाजपा के बद्रीनाथ से, उन्होंने बीते रोज कुछ बयान दिया कि कुछ कांग्रेस के लोग जो है उनके संपर्क में हैं। तो क्या आप मानते हैं कि इससे कुछ अगर सरकार कहीं कहीं पे ऐसी स्थिति आती है कि कांग्रेस के कुछ लोग बीजेपी में जा सकते हैं, उनका बयान किस तरीके से आप देखते हैं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का एक तरीके से ये भ्रमित करने का बयान है। मैं ये कह रहा हूं कि चुनाव से पहले आप 60 पार का नारा दे दिया था, तो ये तो आपने सिद्ध कर दिया, आपने प्रमाणित कर दी कि आपकी दुकान में सामान खत्म हो गया ना। आपकी दुकान में सामान नहीं है, इसका मतलब आप हार मान चुके हो। आपने तो कहा था कि 60 पार हम जीतेंगे और प्रचंड बहुमत से जो है सरकार बनाएंगे, तो जनता ने वो स्वीकार तो किया नहीं, क्योंकि 57 आपको दे दिए थे। अब 57 की सरकार आप शिक्षित बेरोजगारों के विरोधी रही, महंगाई की मार जनता को दी, जो डेवलपमेंट होना चाहिए था वो नहीं किया, तो उसकी वजह से आपकी दुकान का सामान सब निकल गया। आपकी विदाई तय है 10 तारीख कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार विदा हो रही है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण जो है 10 तारीख को दिखने को मिलेगा 100%। हम इतने विश्वास के साथ कह रहे हैं, हम इतना आश्वस्त हैं कि जनता ने परिवर्तन का नारा दिया। जहां भी सुनने को मिल रहा था कि अब की बार परिवर्तन, तो परिवर्तन से सरकार बना रही है कांग्रेस। धन्यवाद। तो ये थे यमकेश्वर से विधायक प्रत्याशी शैलेंद्र रावत जी। साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी के जो बयान आ रहे हैं सामने, कांग्रेस से कुछ लोग उनके संपर्क में, तो ऐसा दर्शाता है कि कहीं ना कहीं ये उन्होंने अपने हार को स्वीकार किया हुआ है। साथ साथ एक स्पष्ट बात कही है कि यमकेश्वर को लेकर उनका जो विजन है वो साफ है कि क्या उनको विकास कार्य वहाँ पर करने हैं, क्योंकि बीते 20 साल में अगर हम दरमियान बात करें तो विधायक जो वहाँ पर बीजेपी के रहे हैं उनके जरिए कोई भी वहाँ पर काम नहीं किए गए हैं। देवभूमि से, देहरादून से अमित रतूड़ी की रिपोर्ट।